नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम फिर लेकर आए हैं आपको एक ऐसा वीडियो जिसमें महिला पर्यवेक्षक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताए गए हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे समस्त वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारी टीम निरंतर प्रयासरत है और हमारी टीम द्वारा उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी जो एमपी एवं इसके समकक्ष जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य आने वाले एग्जामों की तैयारी भी आप कर सकें। तो आज हम देखते हैं महिला पर्यवेक्षक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा प्रथम प्रश्न है, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जो भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो उत्तर है 16.7%। 16.7% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है विश्व की। आय एवं व्यय को प्रभावित करने वाला तथ्य, आय एवं व्यय को प्रभावित करने वाला तथ्य तो वो है घर की कुल आय। घर की कुल आय आय एवं व्यय को प्रभावित करती है। घर की कुल आय, जो घर की कुल आय है वो आय एवं व्यय को प्रभावित करने वाला तथ्य है कि घर में कितनी आय हुई है और कितना व्यय हुआ है। यह तथ्य जो है प्रभावित करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के लिए वही सर्वाधिक योग्य जिसमें गुण होता है। नेतृत्व के लिए वही सर्वाधिक योग्य है जिसमें गुण होता है मानवोचित आदर्शों का। जिस व्यक्ति में मानवोचित आदर्शों का गुण होगा वही नेतृत्व के लिए सबसे या सर्वाधिक योग्य है। मानवोचित आदर्शों का गुण होना आवश्यक है नेतृत्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि है। अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि है तो वो है बच्चों के विकास में योगदान की भावना। कोई शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो उसके अंदर आनंद की अनुभूति तभी होती है जब उसके अंदर एक ऐसी भावना हो जिससे कि बच्चों के विकास में योगदान हो सके। बच्चों के विकास में जो योगदान है वह भावना शिक्षक के अंदर होना चाहिए, तभी अध्यापन कार्य में उसको एक सबसे बड़ी संतुष्टि का अनुभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग के मूल्य को बच्चों में विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी? सहयोग के मूल्य को अगर बच्चों में विकसित करना है तो वह विधि है भूमिका अभिनय प्रतिरूपण। भूमिका अभिनय प्रतिरूपण। बच्चों को उनकी भूमिका का जो है एहसास करवाना चाहिए कि उनकी क्या भूमिका है। तो सहयोग के मूल्य को बच्चों में विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? भूमिका अभिनय प्रतिरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है अपलोड। क्या कहलाती है? अपलोड जो है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। निस्सृज ग्रंथि विद्यमान होती, जो निस्सृज ग्रंथि है वह विद्यमान होती है खरहा में। खरहा क्या है? खरहा एक प्रकार का कीटाणु है और खरहा में जो है निस्सृज ग्रंथि विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है मानव संसाधन विकास मंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्री जो है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? यह लागू किया 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में प्रावधानित है? जो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में जो है वर्णित है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक किसी कारखानों आदि में कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 24 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्य सरकार। मध्य प्रदेश में महिला आयोग में सदस्यों की संख्या है तो वो है 5। महिला आयोग में मध्य प्रदेश में महिला आयोग में सदस्यों की संख्या है 5। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? जो राष्ट्रीय योजना समिति है उसकी रिपोर्ट सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई? तो वो हुई 1949 में। राष्ट्रीय योजना समिति की सर्वप्रथम रिपोर्ट हुई
1949 में प्रकाशित हुई। मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की? जो दीनदयाल समर्थ योजना है वो 2004 में प्रारंभ की गई। 2004 में दीनदयाल समर्थ योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वह 1952 में जो है प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य था परिवार को नियोजित करना, जनसंख्या की वृद्धि को रोकना, अर्थात एक व्यवस्थित परिवार हेतु यह कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया था। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर है तो शरीर के रोग दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड में प्रभावित होने वाला अंग, टाइफाइड में जो है प्रभावित होने वाला अंग है तो वो है यकृत। यकृत जो है टाइफाइड में प्रभावित होता है। पोलियो वायरस का संक्रमण होता है, पोलियो वायरस का संक्रमण होता है जल तथा खाद्य प्रदूषण के द्वारा। जो खाद्य सामग्री है एवं जल अगर प्रदूषित है तो पोलियो वायरस का संक्रमण हो सकता है। एंजाइम संवेदनशील होते हैं, एंजाइम संवेदनशील होते हैं ताप के लिए। ताप के लिए जो होते हैं वो है एंजाइम संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण को कैसे आहार द्वारा दूर किया जा सकता है? कुपोषण को कैसे आहार द्वारा, अर्थात किस प्रकार का आहार ग्रहण किया जाए जिससे कि कुपोषण क्या हो जाए, दूर हो जाए? तो वो है संतुलित आहार। एक संतुलित आहार द्वारा कुपोषण को दूर किया जा सकता है। खसरा रोग का कारण है, खसरा रोग विषाणु के द्वारा होता है, अर्थात विषाणु ही एक कारण है जो खसरा रोग को उत्पन्न करते हैं। एक हीमोग्लोबिन कितने O2 अणुओं को ले जाता है? जो एक हीमोग्लोबिन है वो कितने O2 अणुओं को ले जाता है? 4 O2 अणुओं को ले जाता है। प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड होता है बाह्य केंद्रकीय डीएनए, बाह्य केंद्रकीय डीएनए प्लाज्मिड होता है। क्रोमैटिन में होता है, क्रोमैटिन जो है उसमें होता है डीएनए और हिस्टोन। क्रोमैटिन में डीएनए और हिस्टोन होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है, लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य है वो है पाचन, पाचन क्रिया को संपन्न कराना। पाचन क्रिया में लाइसोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन कब से प्रारंभ किया? जो अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन 14 मई 2010, 14 मई 2010 से जो है अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन प्रारंभ किया गया। वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस साहब जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक अपनी रुचि के अनुसार सीखता है। बालक जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बालक अपनी रुचि के अनुसार सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगम को सुगम बनाना, अधिगम को सुगम बनाना। कक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण में अधिगम को सुगम बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे द्वारा अध्यापन कार्य को सरल तरीके से समझाया जाए, अर्थात अधिगम को सुगम बनाया जाए। किस विधि में विद्यार्थी अपनी सामग्री के आधार पर उस ओर आगे बढ़ता है जो उसे सिद्ध करना है? तो विश्लेषणात्मक विधि है जिसमें विद्यार्थी अपनी सामग्री के आधार पर उस ओर आगे बढ़ता है जो उसे सिद्ध करना है। तो कौन सी विधि है? विश्लेषणात्मक विधि। नेक्स्ट, आपके स्कूल का निरीक्षण हो रहा है, जो आपका स्कूल है उसका निरीक्षण हो रहा है। आप विज्ञान विषय के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो वो है प्रदर्शन विधि। हम कौन सी विधि का वो करेंगे? प्रदर्शन विधि। विकलांग बालक में किस प्रकार की भावना घर कर जाए? जो विकलांग बालक होते हैं उनमें आत्मदैन्य की भावना घर कर जाती है। बालक के अपराधी होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है, बालक के अपराधी होने का सर्वाधिक जो प्रमुख कारण है वो है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता, बालक अगर सर्वप्रथम अनुशासनहीनता करता है और उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो वह धीरे धीरे अनुशासन तोड़ता जाता है और एक अपराधी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े हुए बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो पिछड़े हुए बालक की बुद्धि लब्धि होती है 85 से कम, अर्थात 85 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक कहलाते हैं। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। बाल मनोविज्ञान जो है एक मनोविज्ञान की शाखा है, उसमें जो है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक इसमें अध्ययन किया जाता है कि बालक एक भ्रूण का विकास कैसे होता है और उस जन्म के बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन सभी अवस्थाओं को क्या किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। मानसिक दुर्बल बच्चों में प्रायः कमी होती है, जो मानसिक दुर्बलता वाले बच्चे होते हैं उनमें प्रायः कमी होती है आत्मसंयम की, वह आत्मसंयम नहीं रख पाते, आत्मविश्वास उनमें कम होता है और आत्मरक्षा
भी दुर्बल भावना का प्रबल उदाहरण है। तो जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किनको, पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक की प्रथम पाठशाला है तो वो है परिवार। परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला होती है। बालक जब जन्म लेता है तो उसका जो प्रथम गुरु होती है वो होती है माँ, अर्थात माँ ही वह प्रथम पाठशाला है जो बालक के विकास की प्रथम सीढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम बालक अनुकरण करता है। जो अनुकरण की प्रक्रिया है उसमें सर्वप्रथम बालक अनुकरण करता है स्वर वर्णों का। स्वर वर्णों का जो है अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम बालक इसका अनुकरण करता है। स्वर किन्हें कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजन जिनमें स्वर की सहायता लेकर जिन्हें बोला जाता है वो है व्यंजन, और स्वर को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। तो स्वर वर्णों का जो है अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम बालक अनुकरण करता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा है, वो बांटा है 4 भागों में। हमें प्याज को 4 भागों में काटना है, 4 भागों में काटना है। तो अर्थात पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है तो वो है द्वितीय। जो शैशवावस्था है वह द्वितीय अवस्था है, गर्भावस्था प्रथम अवस्था है, बाल्यावस्था तृतीय अवस्था है। तो जो है शैशवावस्था मानव विकास की द्वितीय अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है तो जीवन पर्यंत। विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसमें जीवन पर्यंत का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से विकास होता है। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में सामान्य शब्द बोलना सीख जाते हैं, तो वो है 11 माह में जो है सामान्य बुद्धि बालक प्राय सामान्य शब्द बोलना सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को प्रेरित करने की सही विधि है। जो विद्यार्थियों को अगर प्रेरित करना है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए साहब। अगर विद्यार्थी सही दिशा में बढ़ रहा है तो उनको प्रेरित करने के लिए उनकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, हमें दिन में 2 व्यक्तियों की तो प्रशंसा करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा अगर किसी का भला होता है तो हमारे प्रशंसा करने में कुछ नहीं बिगड़ता, उस व्यक्ति का तो भला होगा। तो विद्यार्थियों को अगर हमें प्रेरित करना है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना है, आगे की राह आसान करना है, तो हमें उनकी प्रशंसा करना है। दोस्तों, हमें किसी को सुझाव भी देना है, कोई गलत राह पर चल रहा है, हमें किसी को सुझाव भी देना है, तो इस प्रकार से सुझाव देना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ, हमें सुझाव दिया गया, अर्थात प्रशंसात्मक रूप से कि भाई आपने कार्य तो सही किया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐसा ऐसा और संशोधन हो जाता तो और अच्छा कार्य हो सकता था। तो हमें अगर किसी के लिए सुझाव देना है तो प्रशंसात्मक रूप से हमें उसको सुझाव देना है, ना कि उससे बोल दिया जाए कि आप तो गलत कर रहे हैं। तो इससे उसका विकास रुक जाता है, व्यक्ति सोचता है या हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो हमें दिन में 2 व्यक्तियों की प्रशंसा जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का समर्थन किया था। विकासवाद का समर्थन किया था, वो किया था गाल्टन चार्ल्स डार्विन साहब ने, गाल्टन और चार्ल्स डार्विन साहब ने। शैशवावस्था किस उम्र तक चलती है? शैशवावस्था 5 वर्ष तक की उम्र तक चलती है, अर्थात 5 वर्ष तक शैशवावस्था कहलाती है। विकास किस तरह की प्रक्रिया? विकास जो है निरंतर प्रक्रिया है, और विकास और वृद्धि में सामान्य अंतर होता है। वृद्धि जो है वो शरीर की लंबाई बढ़ने में प्रयोग की जाती है, और विकास शरीर के सुदृढ़ होने, किसी हड्डी या किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना की अगर वृद्धि हो रही, उसकी लंबाई बढ़ रही है तो वह होगी वृद्धि। लेकिन अगर व्यक्ति कार्य करने में सुदृढ़ हो रहा है, अर्थात कार्य करने में कुशल हो रहा है, तो वह उसका विकास होगा। तो विकास किस तरह की प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, और विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी माना है? जो डार्विन साहब हैं उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी माना है? जैविकीय कारक को
उत्तरदायी माना। सामाजिक परिवर्तन एक घटना है। सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं वह एक सर्वव्यापी घटना है, किसी क्षेत्र विशेष से लेकर नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन संपूर्ण विश्व में होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन एक घटना है तो वो है सर्वव्यापी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले वीडियोस और भी स्पेशल होंगे। संपूर्ण विषयों की तैयारी हमारे द्वारा करवाई जाएगी। हमारी टीम है उनमें सभी, चाहे वो मैथ हो, चाहे मनोविज्ञान, चाहे बाल विकास, जो भी सब्जेक्ट हैं सारे टीचर उपलब्ध हैं। अब हमारी जो प्रक्रिया है वो एक सुव्यवस्थित और सारे नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।